गुड मॉर्निंग एग्रीकल्चर एस्पिरेंट। आज है जनरल एग्रीकल्चर का 6 डे। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट। पहला इरिगेशन मतलब क्या होता है। पहला इरिगेशन मतलब क्या होता है और आपको इरिगेशन मतलब समझते हैं। इरिगेशन होता है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। अगर हम किसी प्लांट में किसी भी फील्ड में जो हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर देते हैं उसे कहते हैं इरिगेशन। आज हम वाटर मैनेजमेंट कैसे करेंगे आर्टिफिशियल एप्लीकेशन इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट के थ्रू। पहला होता है अबाउट 400 से 500 लीटर जो वाटर आवश्यकता होती है वो नेसेसरी होता है प्रोडक्शन ऑफ 1 kg ड्राई मैटर में। किसी भी चीज़ का ड्राई हर क्रॉप का अलग अलग होता है। जैसे में आप अगर राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 5000 kg होता है। आपको 5000 लीटर वाटर की आवश्यकता होती है आपको 1 kg राइस में। 1 kg राइस में आप लोग बताइए कि 1 kg पैडी में कितना लीटर के हमको वाटर की आवश्यकता होगी, बताइए। तो 1 kg अगर हम पैडी का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें हमको 3000 लीटर वाटर की आवश्यकता होगी। अब बोल रहा है कि नेक्स्ट आगे चलते हैं। बोलता है कि जो 100% वाटर है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। जो 96% जो वाटर है ओशियन में प्रेजेंट होता है। जो 2% वाटर जो स्नो होता है और आइस होता है। और 2% जो वाटर है वो वाटर बॉडी और ऑफ द कंटिनेंट। वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर इज ए कंस्टिट्यूएंट वाले 0.0001% ऑफ ग्लोबल वाटर। ऐसे एटमोस्फेयर में वाटर कितना परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है तो 1 से 4% प्रेजेंट होता है। एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया कितना है 1194 mm। एवरेज रेनफॉल कितना है 1194 mm। फिर टोटल प्रेसिपिकेशन का टोटल प्रेसिपिकेशन 4000 mm 4000 मिलियन हेक्टेयर में होता है। और फिर मानसून में 300 रेस्ट ऑफ ईयर 100 में। उसके बाद फिर इसका बोलता है इनफिल्ट्रेट कितना परसेंट इनफिल्ट्रेट करता तो 215 इनफिल्ट्रेट करता है। इंटरमीडिएट इवेपोरेट हो जाता है 70 और सरफेस फ्लो होता है 115। इनफिल्ट्रेशन में भी क्या होता है उसमें भी ग्राउंड वाटर होता है सॉइल मॉइस्चर होता है। ग्राउंड वाटर 165 होता है, सॉइल मॉइस्चर 165 होता है, ग्राउंड वाटर आपका 50 होता है। रेनफॉल कितना होता है तो 105 होता है और स्नोफॉल कितना होता है तो 10 होता है। आप इसको टोटल जोड़िएगा तो आपको ये 400 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। तो मस्ट हार्वेस्टेड जो प्लांट होता है ना उसमें कितना परसेंट वाटर वुडी प्लांट होता है तो जो उसमें ना 80 से 90% ऑफ वाटर इज वुडी प्लांट कंटेन टू 50% ऑफ वाटर। जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर टेंशन होता है ना वो 10,000 एटम ऑफ द इनर साइड इन 31 एटम ऑफ आउटर साइड होता है। पहले हम वाटर को जाने तो वाटर होता है आपको 3 टाइप के होता है। एक होता है जो आपका ग्रेविटेशनल वाटर, एक होता है कैपिलरी वाटर, एक हाइड्रोस्कोपिक वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर वैसा वाटर को कहते हैं जिसका जो सरफेस टेंशन होता है वो आपको होता है -1/3। उसके बाद आप इसको बताते हैं जो कैपिलरी वाटर होता है वो आपका अवेलेबल वाटर होता है। सबसे ज़्यादा जो वाटर प्लांट कौन सा ऐसा वाटर यूज करता है तो कैपिलरी वाटर का यूज करता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है हाइड्रोस्कोपिक टाइटली हेल्ड होता है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपयोग करते हैं। फिर वह कैपिलरी वाटर जो लूजली हेल्ड, इनका जो टेंशन होता है एक मतलब 31 आइटम से लेके 1/3। ये हो गया आपका हो गया कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर का सबसे ज़्यादा वाटर यूज करता है प्लांट। एक ग्रेविटेशनल वाटर यह देखिए जिसका 0 हो गया या तो -1/3 एटम हो जाता है। इनफिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फर्स्ट एंट्री ऑफ वाटर इज ए कॉल्ड ऑफ इनफिल्ट्रेशन। उसके आगे हम चढ़ें तो परकुलेशन। परकुलेशन में क्या होता है डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो वाटर इज ए कॉल्ड परकुलेशन। फिर तीसरा में हम पढ़ते हैं लीचिंग। एक टर्म आता है लीचिंग क्या होता है। लीचिंग में तो जो मिनरल होता है जो प्लांट के जो मिनरल होता है वो जो वाटर के साथ मिलकर लीच आउट हो जाता है नीचे चला जाता है उसे कहते हैं लीचिंग।
सीपेज क्या होता है, रेन सी जब होता है जो हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करता है, रन ऑफ होता है जो बह जाता है। अब इनफिल्ट्रेशन रेट के बारे में जानेंगे। इनफिल्ट्रेशन रेट वेरी स्लो का होता है जो लेस देन 0.25 सेंटीमीटर प्रति आवर के ज़्यादा तो सबसे लेजन होता है। एक क्या होता है, वेरी क्ले सॉइल में होता है। क्योंकि क्ले सॉइल में क्यों होता है, क्ले सॉइल का पोरोसिटी ज़्यादा होता है, ये कारण इसमें वेरिएबल होता है। कि स्लो किस में होता है तो 0.25 से 1.25 सेंटीमीटर प्रति आवर होता है। ये सॉइल ये भी हाई सॉइल वाला हाई क्ले में होता है। फिर मॉडरेट का होता है 1.25 से और हाई सेंटीमीटर प्रति आवर होता है, सैंडी सॉइल में होता है। सैंडी सॉइल में क्या होता है, सैंडी सॉइल का पोरोसिटी बहुत ही कम होती है, उसमें सारा नीचे से जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है, उसमें बहुत ही कम होती है। रैपिड से ज़्यादा का था 2.5 सेंटीमीटर प्रति होता है, डीप सैंडी सॉइल में होता है। लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्कोप इज ए ग्रेटर द प्रेमिलिटी। और पर्कुलेशन बताइए, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सैचुरेटेड सॉइल ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड में होता है आपका क्या होता है, सैचुरेटेड मतलब होता है कि वाटर पूरा फिल कर जाता है, तो सैचुरेटेड कहते हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड, फिल नहीं करता है। ओवर ड्राई वेट ऑफ सॉइल मॉइस्चर 10,000 एटम्स हो गया, हाइग्रोस्कोपी का 31 एटम हो गया। एक होता है टेंशन ऑफ परमानेंटिबिलिटी में 15 एटमोस्फेयर। अगर आप ये कमेंट करिए कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो परमानेंट बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, प्लांट का नाम बताइए, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट को चेक करने के लिए बताइए। तो वो है आपका सनफ्लावर। सनफ्लावर एक ऐसा प्लांट है जिसका यूज परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट को चेक करने के लिए किया जाता है, सनफ्लावर। उसके बाद परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट होता है सबसे लोअर लिमिट ऑफ अवेलेबल ऑफ वाटर होता है। अगर हम अवेलेबल वाटर की बात करें तो होता है आपका अवेलेबल वाटर कितना होता है, तो अवेलेबल वाटर होता है फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, यहीं तक आपको अवेलेबल वाटर होता है। जो फील्ड कैपेसिटी होता है जो अपर लिमिट ऑफ द वाटर होता है, और जो परमानेंट बिल्डिंग होता है वो लोअर लिमिट ऑफ वाटर होता है। फील्ड का मॉइस्चर टेंशन परसेंटेज ऑफ वेन द कम्प्लीटली सैचुरेटेड होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, पार्टिकली कॉजेज करता है। देखिए ओवन ड्राई जो एरिड होता है तो अवेलेबल नहीं होता है, 10 कोफिशिएंट होता है 31 एटम हो गया, बिल्डिंग पॉइंट 15 हो गया, फील्ड कैपेसिटी 1/3 हो गया, ग्रेविटेशन वाटर 0 हो गया। तो जो अवेलेबल वाटर वही होता है फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट बिल्डिंग में, बाकी सब अनअवेलेबल होता है। नेक्स्ट है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर ट्रैक प्लेस टर्मिनल पोर्शन ऑफ रूट एंड हेयर रूट्स। जो ऑब्जर्वेशन करता है ना, कहाँ करता है, टर्मिनल पोर्शन ऑफ रूट एंड हेयर रूट से। अबाउट तो 40% टोटल मॉइस्चर यूज करते हैं एक्सट्रैक्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ रूट जोन। 40% जो मॉइस्चर तो कहाँ जा करता है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ रूट जोन, और 30% सेकेंड और थर्ड 10% यूज करता है। टेंसीमीटर के आल्सो नो ऑफ द एरियोमीटर कहते हैं। टेंसीमीटर सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल में उपयोग होता है, तो वो सैंडी सॉइल में होता है। टेंसियोमीटर का एक अलग उपयोग होता है। तो टेंसियोमीटर एक ऐसा मीटर होता है जिसका यूज हम इरिगेशन शेड्यूलिंग में करते हैं। इसका यूज किस में कहते हैं, इरिगेशन शेड्यूलिंग में कहते हैं टेंसियोमीटर का। टेंसियोमीटर का इन कितना तक आता था, 0.85 बार तक सूटेबल होता है। जिप्सम वाला क्या था, फर्स्ट इन्वेंटेड बाय जिप्सम में क्या कौन इन्वेंट किया था, तो वाइकोस और मिक्स 1940 से। वर्क ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इट इज प्रिंसिपल कंडक्ट्स इज इलेक्ट्रिसिटी। soil moisture character curve is a relation between suction and water content of soil, or graphically represent is a called of the soil moisture curve। इसमें सक्शन और वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल को ना ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, soil moisture character curve। High asterisks, a moisture content at the given section is a greater in desorption than in absorption. The phenomena is a high asterisks।
इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज मोर देन होता है देन क्ले सॉइल में। सैंडी सॉइल में वाटर लॉस, सैंडी सॉइल लॉस होता है वाटर था, रन ऑफ इज लो। इसमें रन ऑफ कौन होता है? इसमें क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है वो क्ले सॉइल का ज़्यादा होता है, सैंडी सॉइल का कम होता है, इसलिए सब पानी नीचे चल जाता है। और कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर बोला कि कितना % ऑफ वाटर यूज करता है। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर तो ज्वार जो होता है 450 हो गया सेंटीमीटर हो गया, बीट हो गया 500 कितना, हाँ 550 हो गया। शुगर कैन जो हो गया, एक होता है अर्धसाली, एक होता है इकसाली। इकसाली जो होता है शुगर कैन का 2 वैरायटी होता है, इकसाली एक साल। अर्धसाली होता है जो 18 मंथ का क्रॉप होता है। ये देखिए 18 मंथ का हो गया, और जो 1 साल हो गया वो 12 मंथ का होता है। तो जो 18 मंथ में 3300 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। जो शुगर कैन जो ऐसे जो होता है उसको आपको कितना होता है, ये 2500 सेंटीमीटर होता है। ग्राउंडनट में आपका 560 हो गया, ग्राम में आपका 250 हो गया, 350 सनफ्लावर में हो गया। सनफ्लावर का उपयोग किसमें किया जाता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को चेक करने में किया जाता है, या तो इसको ब्राउन गट एफिशिएंसी को भी मेजर करने में किया जाता है। अगर राइस की बात करें तो राइस में कितना होता है? तो राइस में होता है आपको 1100 कितना 56 से 2650, 2650। 1 मीटर स्क्वायर वाला होता है 10 लीटर ऑफ H2O। कम सेकेंड में कहा था क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो, क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो एट द रेट 1 क्यूबिक फीट ऑफ पर सेकेंड। क्वांटिटी कितना, मतलब एक कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है 1 क्यूबिक फीट ऑफ पर सेकेंड में, उसे कहते हैं कम क्यू सेकेंड। 1 क्यू सेकेंड वाटर फ्लोइंग जो 1 आवर में कितना था? 1,01,952 लीटर 1 एकड़ इंच में। 1 लीटर हमारा कितना होता है? 0.2 गैलन। ये कम सेकेंड वाटर फ्लो इज एट रेट क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर होता है, और कितना सेंटीमीटर, ये पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमको 1 हेक्टेयर में कितना लीटर वाटर आवश्यकता है निकालने का, तो हम बताते हैं। पहले होता है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाला कितना लीटर के बाद होता है, तो पहले हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपको 1 हेक्टेयर में कितना मीटर होता है ये बताइए। 1 हेक्टेयर का 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। जैसे 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमको बोल रहा है कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर की निकालना है, तो बताइए अब 1 सेंटीमीटर कितना होता है? तो 100 मीटर होता है। अब हम इसको इसी गुना कर देंगे। अब इसको हम लिख देंगे 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर हो गया, कितना हो गया? ये हो गया 10,000 1 हेक्टेयर मीटर स्क्वायर इंटू 100 का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज कल्ट कितना हो गया? 1 2 3 4 1 2 3, कितना हो गया आपका? 1 हेक्टेयर ऑफ सेंटीमीटर बराबर। समझे? आगे हम पढ़ते हैं। देखिए डेल्टा क्या आता था? टोटल डेप्थ ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट इज कॉल्ड डेल्टा। dt क्या होता है? तो dt आता है द फ्लोइंग वाटर इज बियर ऑफ इरिगेशन। डेल्टा बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है? तो डेल्टा बराबर होता है 8.64 इंटू बेस पीरियड बाई ड्यूटी। समझे? 8.64 इंटू बेस पीरियड बाई ड्यूटी, ये होता है डेल्टा का फॉर्मूला। फिर उसके बाद बोलता है प्रैक्टिकल पर्पस इरिगेशन शुड बी स्टार्टेड अबाउट 50% अवेलेबल मॉइस्चर इन सॉइल इन द रूट जोन ऑफ डिप्लीट। सनफ्लावर के यूज इंडिकेट ऑफ शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन। ये देखिए आपका यूज किया है सनफ्लावर का इरिगेशन ऑफ शेड्यूलिंग में, ये कहता है पाइनिफोर या सनसेन स्कैन पाइनिफोर, इसका यूज किसमें किया था? कंजप्टिव ऑफ या इवो ट्रांसपिरेशन को मापने में किया जाता है। वाटर हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोर देन कितना होता है?
1.5 मोह सेंटीमीटर सलाइन सॉइल का। सलाइन सॉइल में ये जो सोडियम क्लोराइड प्रीडोमिनेंट होता है। ब्रैकिश वाटर का आता है 1 ऑफ द कंटिमिनेट जिसमें एसिड, बेस, साल्ट और ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसे कहते हैं ब्रैकिश वाटर कहते हैं। इरिगेशन वाटर कंटेंट मोर देन 3 ppm बोरॉन इज ए हार्मफुल ऑफ क्रॉप। फ्लडिंग सिस्टम इज गिवन इरिगेशन क्रॉप जो ओनली 20% ऑफ वाटर यूज करता है। फ्लडिंग सिस्टम में कितना परसेंट? 20% ऑफ वाटर यूज करता है। पार्टिकली वाटर इज लॉग्ड एंड फुली वाटर लॉग्ड एरिया रिकम्बलेशन में लोइंग सब सॉइल इज वाटर लेवल ये 4 इंच ऑफ आर्टिफिशियल ड्रेनेज होता है। फिर नेक्स्ट वाला कि आपका पार्सल फ्लेम इज ए वाटर मेजरिंग डिवाइस इज साइज ऑफ ड्रॉप्स इज 0.25 mm। स्प्रिंकल इरिगेशन का यूजफुल होता है सैंडी सॉइल में किया जाता है, यह अनडेलेट एरिया में, टोपोग्राफी वाला में। यह ड्रिप नोजल इज आल्सो इमीटर या वाल्व कहते हैं। मस्ट कमली यूज ऑफ मेजरमिंग डिवाइसेज का तो वी नोच और पार्सल फ्लेम। वाटर इफिशिएंसी इज ए रिलेशन बिटवीन कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर इज टोटल अप्लाइड वाटर। यह अगर dt ऑफ 8.64 इंटू बेस पे इंटू डेल्टा हो गया या डेप्थ हो गया। वाटर इफिशिएंसी देखिए, वाटर इफिशिएंसी दो टाइप के, तो फील्ड होता है, क्रॉप का होता है। अगर क्रॉप के बात किया जाए ना तो क्रॉप में आपका क्या हो जाएगा? ईल्ड बटे इवो ट्रांसपिरेशन। अगर आपको बोल जाएगा फील्ड में आपका कितना परसेंट हुआ था तो वही हो गया, कितना क्रॉप लिया उसके बाद तो कितना इवो ट्रांसपिरेट हुआ। बोल रहा है कि हट ऑफ स्प्रेयर किससे का नाम जाना जाता है? तो नोजल को का नाम कहना जाता है। ड्रिप इरिगेशन सबसे सुटेबल कौन सा सब फील्ड क्रॉप में होता है? तो मोस्टली फील्ड क्रॉप अगर पूछे तो शुगर वो हो जाएगा आपको। ड्रिप इरिगेशन शुगर केन में सबसे ज़्यादा मोस्ट फील्ड क्रॉप में कहता है, या तो आपको प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर में आप जान ही रहे। स्प्रिंकल इरिगेशन का उपयोग करते सैंडी सॉइल में किया जाता है, क्योंकि वो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत है, लोएस्ट होता है सैंडी सॉइल में, अगर पूरा पानी से जाता है, इसलिए स्प्रिंकल इरिगेशन करते हैं। यह अनडेजल्ट एरिया कहते हैं, या जहाँ पर समतल जमीन नहीं होता है, उधर खबर होता है और वहाँ पर उपयोग किया जाता है। और बस थैंक यू दोस्त, आज का सेशन ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं नया सेशन के साथ।